आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। जी हाँ, क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम में हम आम जनता से बात करेंगे आम मुद्दों पर। और आज का हमारा मुद्दा है 2025 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पारित होने वाला बजट पर हमारी आम जनता की, हमारी पब्लिक की, स्पेशली हमारी गृहिणियों की क्या राय है, आइए जानते हैं उन्हीं से। तो आइए बात करते हैं हम भारत की गृहिणी से। आपका परिचय? नमस्कार, मैं अरुणिका जौहरी। पेशे से मैं प्रोफेसर थी और अभी कुछ समय से मैंने लीव लेके घर पर ही हूँ बच्चों की पढ़ाई और उनके एग्जामिनेशन के कारण। अच्छा, तो अरुणिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो 2024 का बजट रहा उसका अनुभव आपका कैसा रहा और 2025 के बजट के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए कल्याणी जी, 2024 के बजट का कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक मध्यम वर्गीय गृहिणी होने के नाते मैं बोलूँगी, क्योंकि बेनिफिट जो मिलता है वो एक पर्टिकुलर तबके को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा सारी चीज़ों को देने के बाद भी, सब टैक्स भरने के बाद भी, सारे बिल्स पे करने के बाद भी हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग सबसे ज़्यादा सफ़रर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये हो ही रहा है। तो मैं इस बार विशेष अनुरोध करना चाहूँगी कि बजट प्लानर्स को कि मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर ही बजट प्लान किया जाए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार हमारे देश की एक बहुत मजबूत स्थिति को बनाता है। तो प्लीज मेरी यही अनुरोध रहेगा कि मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ विशेष ध्यान रखकर बजट को प्लान किया जाए। बाकी तबके के तो हो ही जाते हैं सारे बेनिफिट्स। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी श्रृंखला में दूसरी गृहिणी के अनुभव की। नमस्कार। नमस्कार, मैं अर्चना सक्सेना, हाउस वाइफ हूँ। जी, अच्छा, आप जैसे कि हाउस वाइफ है तो अर्चना जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हमारा किचन है, स्पेशली मिडिल क्लास किचन, इसको लेकर 2025 में आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से? हमारी तो यही अपेक्षा है कि बजट में कुछ अपन लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए तो उसी में अपन लोग को फायदा रहता है। सबसे पहले तो मेन हम लोग का किचन से ही सारी चीज़ शुरू होती है, उसी पर ख़त्म होती है। तो उसी में मतलब हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए, तब जाके हम लोगों का बजट अच्छा हो पाएगा। ये है। तो किचन में अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स पे चाहती हैं कि सरकार की तरफ से, जैसे ऑयल है, राशन में राशन में ही सबसे ज़्यादा ही है, हम लोग उसी में सबसे ज़्यादा बजट ज़्यादा होता है, उसी में खर्च होता है जी, तो उसी में होना चाहिए सबसे अधिक। तो जी, और आपकी हाँ। न्यूक्लियर फैमिली है या फिर आप संयुक्त परिवार में हैं? नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है। तो आपको न्यूक्लियर फैमिली में भी बजट मेंटेन करने में करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। एक कमाने वाला अगर कोई घर में है तो फिर सब चीज़ देखना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो वो बजट तो देखिए हिल तो जाता ही है। तो दादी, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? आपके बच्चों की चिंता करते हुए आप क्या अपेक्षा करेंगे? हम बच्चे की क्या करेंगे? बेटा, बहू, फिर पोता, पोता की बहू, क्या कहाँ बचत करेंगे हम? जी, बिल्कुल। तो पुराना समय आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा था बचत अच्छा के था लिए। हमारा तो। तो इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मैं माधुरी देवलालीकर। मैं सन फार्मा में जॉब करती थी, पर मेरे स्वास्थ्य की वजह से मैंने अभी VRS ले लिया है। अच्छा, मतलब आप वर्किंग वुमन रही है और अभी गृहिणी है। तो मैडम, वर्किंग वुमन रहते हुए और अभी गृहिणी रहते हुए आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है आपके घर के बजट में? बहुत ज़्यादा अंतर महसूस हो रहा है, क्योंकि उस समय दोनों पति पत्नी कमा रहे थे, आज वो अकेले, दोनों हम पेंशनर हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ हम दोनों पेंशनर हैं, तो काफ़ी बजट वो हो रहा है। अच्छा। महंगाई हुई है ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही, पेंशन तो बढ़ना नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ठीक। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैडम कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो महिला है और हम भी महिलाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक महिला ज्यादा अच्छे से इस वित्त व्यवस्था को संभाल रही हैं या किसी पुरुष की आप अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं मैडम, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। बस मैं ये चाहूँगी कि वो मिडिल क्लास वालों का इस बार के बजट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें,
क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एजुकेशन महंगा, हेल्थ के कारण जो आज तो दवाखाने में जो सब चेक एक जांच होती वो महंगी हो गई है, राशन महंगा हो गया है, तो वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को या खिलाएंगे, ये भी तो दिक्कत है। क्योंकि कमाने वाला अगर एक व्यक्ति है और बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बजट की और बजट में बात हो रही है किचन की, तो क्यों ना किचन की बात किचन में ही की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं किचन की गृहिणी। नमस्ते, आपका शुभ नाम? संगीता खंडेलवाल जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोक स्वामी मोजो पर। संगीता जी, किचन की गृहिणी हम सभी महिलाएं, हम सभी महिलाओं का पाला किचन से तो पड़ता ही है, चाहे हम हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडीज हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारे किचन पर इस बीते दौर में स्पेशली कोरोना के बाद जो फर्क आया है, आप उसे किस तरह देखती हैं? अभी क्या है, बजट बहुत काफ़ी बढ़ गया है, तो हम जो चीज़ हमें पहले कम रेट में मिल रही थी उसी के डबल रेट में हम ले रहे हैं। तो हमको समझ ही नहीं आ रहा कि किस चीज़ में हम कम करें। दूध देख रहे हैं तो दूध का रेट बढ़ रहा है, घी देख रहे हैं तो वो चीज़ों को फिर हम घर पे घी निकालते हैं खुद कि भाई हम बाजार का घी कम यूज करें, घर का निकाल के फ्रेश घी बनाएं, जिससे कि थोड़ा अपने को कम लेना पड़े। तो इसी वजह से कहीं कहीं हम घी कम यूज कर रहे हैं, सब तेल कम यूज कर रहे हैं कि बहुत बजट बढ़ गया इस महीने का, काफ़ी तेल क्वांटिटी में लग रहा है, घी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसी में कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम बचत कर लें। जी। अच्छा, और अगर मान लीजिए आपको इन बजट की सूची में अगर 3 चीज़ों का ऑप्शन दिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और राशन, किचन, तो इसमें आप कहाँ चाहेंगी कि आपको सबसे ज़्यादा सहूलियत मिले? सबसे पहले तो देखिए हेल्थ चाहिए अपने को, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो पहले हेल्थ है, उसके बाद अपना राशन पानी है, वो 2 चीज़ तो है ही जरूरी। तो अभी आपने सुना हमारी गृहिणियों की राय को क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम के अंदर। ऐसे ही तमाम ज्वलंत मुद्दे और सरकार की योजनाओं के विषय पर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए, जुड़े रहिए लोक स्वामी मोजो के साथ। नमस्कार।